उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है और इस अटेम्प्ट को ही अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाकर आप बड़ी आसानी से कुछ भी आगे आप एडवांस की तैयारी में लग सकते हैं। तो जिन बच्चों को इस पेपर को देखकर या इस तरह के पेपर्स को देखकर एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस आ गया, जिनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं थी, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि नहीं यार पेपर इतने मुश्किल नहीं आते, मैं अप्रैल वाला अटेम्प्ट फोड़ सकता हूं, तो वो अप्रैल वाले अटेम्प्ट के ऊपर जुट जाए, क्योंकि इस पेपर से हर बच्चे के अंदर या तो ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि उसका पेपर बहुत अच्छा गया, वो एडवांस की तैयारी में जुट जाए, या फिर उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो जेई मेंस का होने वाला है, मैं वो अटेम्प्ट अच्छा कर सकता हूं। तो मेरे हिसाब से पेपर अच्छे आ रहे हैं। जिन बच्चों के पेपर अभी बचे हुए हैं उन सब लोगों को ऑल द बेस्ट, हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। जम के कोशिश करो, बचे हुए टाइम को जितना यूज कर सकते हो यूज करो, जितना कर चुके हो उसको रिवाइज करो, और कुछ कुछ सवालों की, सिंपल सवालों की प्रैक्टिस करके जाओ, तुम देखोगे तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय भारत जय भारत जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रहे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस? सॉरी, जेई एग्जामिनेशन, सॉरी बोर्ड एग्जामिनेशंस। क्योंकि यार पेपर का लेवल तो वहीं आ रहा है। पूरा पूरा एनटीए जैसे सोच रहे हैं कि चलो एनसीईआरटी की ये लाइन है, इसको उठाकर छाप दो। भाई हमने अनुमान लगाया था हम सब टीचर्स ने कि चलो यार एनडीए जो है जेई मेंस का पेपर एनसीईआरटी लेवल का दे रहा है, लेकिन इतना आसान इतना आसान इतना आसान इतना आसान कि जीवन में सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आसान है। तो तुम बताओ। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। 3.0 आर्मी, प्रयास 3.0 आर्मी, सबको भैया राम राम। लक्ष्मण लक्ष्मण सीते सीते। तो कोई कोई देखो, इतना तो तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप लोगों के जो भी ये पेपर्स हो चुके हैं या अभी आने वाले हैं, वो कुछ ज्यादा हाई फाई लेवल का नहीं आने वाला है। आप चुपचाप शांति से सीधा सीधा देखो, सब टीचर्स यही कह रहे हैं, ये मान लो सिर्फ नोट्स करके जाओ, जो भी तुमने साल भर पूरा पढ़ा है ना उसी को रिवाइज करते रहो, और कुछ नहीं करना है। कई लोग जैसे मजाक में कहते हैं ना कि हाउ टू क्रैक जेई मेंस इन 1 डे और 2 डे, तो उनका एक ही आंसर है, जस्ट रिवाइज द नोट्स, नथिंग एल्स। ठीक है, तो चलिए आइए बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। देखो अब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस या ऑप्शंस तितर बितर हो रहे हों, तो उस बात से ज्यादा नाराज और खफा मत होना, क्योंकि ये तुम लोग के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस हैं और हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में कई लोग कह रहे हैं कि यहां पर ऑप्शन EU2+ होना चाहिए था, तो भाई देखो ये है अगर ऑप्शन में, तो ये गुड या बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है लेंथेनाइड्स में। ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक बार देखो, नजर डालो। कह रहा है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? जब क्वेश्चन में ये चीज आती है तो तुम इससे क्या समझते हो? ये क्या कहना चाहता है? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना चाहता है। यस और नो? यस और नो? जैसे अगर 2+ में है तो वो 3+ में जाना चाहता है, 3+ में है तो भाई वो 4+ में जाना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है। यही ना मतलब होगा भाई? तो कंफ्यूजन है। कुछ बच्चों ने डेटा GD2+ दिया है, कुछ बच्चों ने डेटा EU2+ दिया है, बाकी ये सारे ऑप्शन सेम थे। अब आप खुद सोचो, लेंथेनाइड्स सारे ऑप्शंस जो हैं वो हैं आपके लेंथेनाइड्स के, हैं कि नहीं है? सिर पर नदी पैरों में समुंदर, यू गॉट तब डाई हो इंजीनियर, तुम ये भी लू। तो ये भी है, एनडी भी है, सी भी है, और गैडोलिनियम या यूरोपियम, ये सब हैं, सब लेंथेनाइड्स हैं। लेंथेनाइड्स का अगर मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं तो वो होता है +3, यानी कि कोई भी चीज +3 में जाने के लिए इच्छुक है। ठीक है, तो C4++3 में जाएगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी ना कहलाएगा, क्योंकि अपनी उसने ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर दी, यानी कि रिडक्शन कर दिया, यानी कि वो तो ऑक्सीडाइजिंग है।
ठीक है, ये ऑप्शन कट हो गया। ये 3+ से 4+ में क्यों जाना चाहेगा? कतई नहीं जाना चाहेगा। ये भी 3+ से 4+ में क्यों जाना चाहेगा? कतई नहीं जाना चाहेगा। भाई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ही 3+ है। ले देकर ऑप्शन बचता है, अगर GD2+ है इन तीनों के साथ तो वो भी सही आंसर है। क्यों? GD2+ की अगर मैं GD का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो Xe 4f 5d 6s 2 5d1 4f7। अगर GD2+ है, GD2+ का मतलब है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए। लेकिन तुम जानते हो जब हम 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने जाएंगे तो ये भी निकल जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, कोशिश करेगा कि भाई हमको भी ले लो। क्यों? क्यों? क्योंकि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन GD3+ जब बचेगा तो वो हमारा एकदम सिमेट्रिकल है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एनसीईआरटी का बेटा लाइन खोल लेना, एनसीईआरटी खोल लेना। एनसीईआरटी में ये साक्षात लिखा है। अगर तुम GD2+ ऑप्शन नहीं ले रहे हो, तुम कह रहे हो कि सर नहीं हमारे सेट में आप गलत बता रहे हैं, GD2+ ऑप्शन नहीं था, EU2+ था, तो फिर आंसर EU2+ है। क्योंकि एनसीईआरटी में साक्षात लिखा है कि EU2+ इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये लाइन लिखी हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, पक्का। और अगर और कहते हैं, चलो कुछ बच्चा कह रहा है कि सर देखो ND की जगह EU2+ था और GD2+ भी था, तो इन दोनों में कंपैरिजन करो तो फिर EU2+, तब भी EU2+। क्लियर है? अगर GD2+ और EU2+ है तो EU2+, EU2+।